हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल विजय ऑटोमोबाइल में। तो आज फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला अपना RX 100, जो कि मैंने उसमें अलॉय व्हील लगा दिया। तो कैसा जैसे देख सकते हो मेरे पीछे मेरा RX 100 खड़ा है, तो वो भी लुक दिखाऊंगा और क्या क्या अलॉय व्हील लगाने से कुछ क्या क्या मुझे फ़ायदा हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसको आपको दिखा दूँ कैसा इसका 360 लुक है। ये रहा मेरा RX 100। अभी अलॉय व्हील से पुराना लगाया है मैंने, कुछ भी नया नहीं लगाया है। और ये सभी पेंट भी अभी नहीं हुआ है, बस एज इट इज़ अभी कस्टम मतलब मस्त ट्रायल पे मैं अभी चला रहा हूँ, ट्रायल बेसिस पे कि क्या क्या इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है और क्या क्या अलॉय व्हील लगाने के बाद मुझे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो वो सब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको छोटे से एक राइड पे ले चलता हूँ अपने RX 100 पे। तो मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉग पे। तो शुरू करते हैं मोटो ब्लॉगिंग। पहले दिखाते हैं आपको कि क्या क्या इसमें है। मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आ चुका हूँ, तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या इसमें मतलब प्रॉब्लम्स फेस भी करने पड़ रहे हैं कुछ और कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें फ़ायदा भी हो गया चेंज करने से। तो कौन सा बाइक का मैंने इसमें कस्टम लगाया है वो भी आपको बताऊँगा, सारा चीज़ डिटेल दिखाऊँगा। तो पहले आपको दिखा दूँ इसका लुक कैसा आ रहा है, कमेंट में बता देना। मैं कंफ्यूज हूँ कि स्पोक रिम्स में अच्छा लग रहा था या फिर अब अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए मुझे कमेंट में आप बताना। स्टार्ट करते हो अपना मोटो ब्लॉग। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे ये फेस करने के लिए मिला होगा, जैसे आपने मेरा सारे वीडियोज़ में देखा था, मैं अपने वीडियो को शुरू ही एक व्हीली के साथ करता था। तब इस कंडीशन में क्या हो गया कि अब मैंने अलॉय व्हील लगा दिया, तो बाइक मेरी भारी हो चुकी है, पर तभी फिर भी एक व्हीली का ट्राई करते हैं। व्हीली तो अच्छा जा रहा है पर काफ़ी वेट बढ़ चुका है बाइक का। तो अभी इसमें मुझे फिर से मतलब इस बाइक को फिर से मुझे समझना पड़ेगा और फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस कर रखा था वो सब काफ़ी लाइट वेट थी उस समय बाइक, और बाइक का वेट काफ़ी बढ़ गया। और एक और मेजर चेंजेस इसमें क्या एक फ़ायदा क्या हुआ कि इसका व्हील बेस काफ़ी बढ़ गया, जिससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने 60-70 के स्पीड में पहुंच रहा हूँ, हैंडल मेरा दोनों छोड़ दिया है, दोनों हैंडल मेरा बाहर है, पर बाइक कहीं भी कांप नहीं रही है और ना ही कहीं इधर उधर भाग रही है। तो इधर उधर भागने तो मेन बेसिकली वो फॉर्क की वजह से होता है, पर ये वाइब्रेशन हैंडल पहले कांपता बहुत था स्पोक्स व्हील में, तो हैंडल में वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो ये मेजर चेंजेस मुझे लगा अलॉय व्हील लगाने से RX 100 में। पर लुक के चलते मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, मुझे पुराना ही लुक घूम फिर के समझ में आ रहा है वही कि पुराना ही मुझे रखना चाहिए। नया लुक का मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कमेंट में बताओ न्यू लुक कैसा लग रहा है। बाकी इसका दिखाते हैं। व्हील बेस बढ़ गया, व्हील बेस क्यों बढ़ गया वो अभी आपको बताएंगे। तो तब तक आप राइडिंग का मजा लो, कटिंग देख ही सकते हो कैसा निकल रहा है, और काफ़ी बैलेंसिंग जरा सा भी डर नहीं लग रहा मुझे स्पीड चलाने में। और ये 70-80 पे जीरो वाइब्रेशन, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं अलॉय व्हील लगाने से और सॉकर चेंज करने से। पर कुछ सब घूम फिर के लास्ट में आ जा रहा है लुक्स पे, मुझे लुक्स ही पसंद नहीं आ रहा है। ये तो 70-80 पे बिल्कुल कहीं नहीं काँप रही, जरा सी भी नहीं, कारण इसलिए इसका व्हील बेस बड़ा हो चुका है। व्हील बेस किसको बोलते हैं अगर वो जानना तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में अपने RX 100 के व्हील बेस पर ही। बाकी अब राइडिंग का मजा लो। पहले तो मज़ा काफ़ी आ रहा था RX 100 चलाने में, और अब तो मज़ा और डबल हो चुका है अलॉय व्हील्स के कारण। और ये लीनिंग वोनिंग मतलब हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिकअप में तो कुछ खास अंतर नहीं आया, माइनर मुझे लग रहा है पिकअप में कि चेंजेस आया है, क्योंकि हल्का सा लैग आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गाड़ी ओवरवेटेड होने के कारण। जय श्री राम। आपने देखा काफ़ी राइडिंग स्किल्स काफ़ी सुधर चुके हैं, मतलब गाड़ी का बैलेंसिंग काफ़ी सुधर चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा चलाने में। बाकी अब इसके बात करते हैं इसके व्हील बेस के ऊपर, तो उसके लिए एक अच्छा सा लोकेशन खोज लेता हूँ मैं। तो ये भी लोकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ पे कहीं भीड़ भाड़ नहीं है शूट करने के लिए। तो अब बात करते हैं इसके व्हील बेस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने किस बाइक का रियर अलॉय व्हील
स्विंग आर्म भी मैंने आपको हिंट में दे देता हूँ, स्विंग आर्म भी मैंने चेंज कर रखा है। तो मैं आपको हिंट में दे देता हूँ क्या कौन सा बाइक का लगाया है मैंने इसमें सारा पार्ट्स। आप मुझे कमेंट में बताना कि किस बाइक का सॉकर है, किस बाइक का चक्का है, किस बाइक का रिम है, सॉरी किस बाइक का सॉकर है, किस बाइक का रिम है। तो फ्रंट में देख सकते हो मैंने इसमें डिस्क ब्रेक अपग्रेड किया है और इसका भी फ्रंट मड गार्ड का भी कंप्लीट काम नहीं हुआ, तो इसमें मैंने टेम्प्रोरी अभी नट बोल्ट से लगा के टाइट रखा है। इसके लिए मुझे अलग से पत्ती बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक ऐसे ट्रायल पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे कस्टम करने के बाद, तो वही सब देखना था। इसीलिए मैंने आज सोचा, ऐसे भी संडे था तो मैंने सोचा क्या संडे राइड पे निकाला जाए इसको। उसके बाद पीछे साइड में आ जाओगे तो आप जाहिर से देख सकते हो ऐसे नॉर्मली भी आपको बाइक पहले से काफ़ी लंबी दिख रही होगी। जैसे आप मेरे पहले जो स्पोक्स व्हील में था मेरा बाइक, उस समय भी आपने मेरा सारा वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो जाके देखो पहले वाला लुक कैसा था। तो पहले में व्हील बेस काफ़ी था, मतलब ये चीज़ ऐसे इतना चौड़ा में था पहले बाइक, और इतना चौड़ा हो गया। तो व्हील बेस बढ़ने के कारण बाइक का पिकअप काफ़ी इंप्रूव हो गया, सॉरी व्हील बेस बढ़ने के कारण बाइक का स्टेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गया। पर एक चीज़ मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि वेट अलॉय व्हील लगा देने से बाइक काफ़ी ओवर वेट हो गई। आगे फ्रंट डिस्क ब्रेक लगा देने से बाइक थोड़ा सा वेट हो गई है, जिससे व्हीली करने में मुझे दिक्कत आ रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ अगर ये लुक अच्छा लगेगा, अगर आप लोग कमेंट में बोलते हो तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि 2K पेंट कर दूँ क्रोम 2K पेंट कर देने से फ़ायदा क्या होगा कि बाइक का इंजन के कलर के साथ मैच हो जाएगा और शाइनिंग भी मेंटेन रहेगा। मतलब ये ओल्ड लुक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं वैसे ही मेंटेन करके रखूँ। बाकी पिकअप में कोई अंतर नहीं आया, मतलब जीरो माइनर लैग आया, पर वही मैं जैसे पिस्टन अपग्रेड करूँगा। और ये वीडियो मैं इसलिए भी ला रहा हूँ ताकि आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद मेरा RX रेड में आप लोगों के लिए फर्स्ट परफॉर्मेंस अपग्रेड लाऊंगा। तो बस यही कारण है एक और की वीडियो लाने का। तो आप लोगों को फिर से दिखाते हैं। बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बस मुझे लुक को लेके काफ़ी चिंता हो रहा है कि पुराना लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर नया लुक मुझे खुद से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो नया लुक मुझे खुद से ही अच्छा नहीं लग रहा है। या हो सकता है अभी तुरंत मैंने चेंज किया है, डेली देखता हूँ स्पोक्स रिम पर, अब देख रहा हूँ अलॉय व्हील्स, इस कारण से भी, या फिर ब्लैक अलॉय व्हील्स के कारण भी बाइक का लुक थोड़ा सा खराब हो रहा है। मेरे ख्याल से आपका क्या सजेशन रहता है? कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, कमेंट में बताया जाके जल्दी से कि क्या करना चाहिए हमें। अलॉय व्हील को 2K पेंट कर देना चाहिए क्रोम, या फिर नॉर्मली ऐसी ब्लैक रहना चाहिए, या फिर इंजन को ब्लैक कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? जल्दी कमेंट में बताओ। पहले व्हीली काफ़ी आराम से हो जाता था, पर अब व्हीली करने में भी थोड़ा सा दम ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी का व्हील बेस बड़ा होने के कारण और गाड़ी में अलॉय व्हील लग जाने के कारण बाइक का वेट काफ़ी बढ़ गया। बाकी बैलेंसिंग में तो यार इतना मज़ा आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि मैं RX 100 चला रहा हूँ। और पिकअप इस बार खुल के भाग रही है, क्योंकि गाड़ी में वाइब्रेशन 0 हो चुका है। और ब्रेकिंग का जो इशू था, तो ब्रेकिंग के लिए भी डिस्क ब्रेक आ चुका है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं है टेंशन वाली बात। और रियर सॉकेट को मैंने चेंज किया, काफ़ी डिटेल में किया। अगर ये आपको उसका पूरा वीडियो चाहिए, या फिर मैं आप लोगों के लिए अलग डिटेल वीडियो ला दूंगा कि मैंने इसमें कैसे कस्टम चेंजेस किया है। तो ब्रेकिंग भी काफ़ी सुधर गया, क्योंकि पीछे बड़ा ड्रम हो गया। पहले ब्रेक शूज का छोटा था पीछे का, तो पीछे रियर में ड्रम का साइज, जो ब्रेक शू का साइज है वो बड़ा हो गया, तो ब्रेकिंग में भी काफ़ी सुधार है। बाकी हैंडलिंग में तो पूरा एकदम गजब का सुधार हो चुका है, लग ही नहीं रहा है कि RX 100 चला रहे हैं। RX से पहले बहुत वाइब्रेशन आता था, 0 वाइब्रेशन हो चुका है। बाकी पिकअप का देख ही सकते हो, नब्बे सौ मतलब पिकअप में कोई अंतर नहीं आया है। पिकअप में तो ज़रा सा भी अंतर नहीं है, हमको लगता है कि पिकअप लैग। तो फाइनली मुझे यही समझ में आ रहा है कि अलॉय व्हील लगा देने के बाद गाड़ी का बैलेंसिंग तो काफ़ी अच्छा हो गया, उसके बाद फिर ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा हो गया, कटिंग वटिंग निकालने के हर चीज़ के लिए। और इसका पिकअप में हल्का सा लैग आ चुका है, और टॉप स्पीड में भी हल्का सा लैग आ गया। मतलब मान के चलो अगर 1 मिनट में जैसे 100-110 जा रही है,
क्योंकि 140 है, 140 तो अभी तक मैं 120 तक कोशिश किया हूँ, पर 115 तक अप्रॉक्स पर मान लो 1 मिनट में 110 जा रही है। अब इसको कम से कम 1 मिनट 20 सेकेंड लग रहा है 110 सेटने में, तो यही एक लैग है। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको पिकअप खोना होगा, और अगर आपको पिकअप चाहिए तो फिर उसके लिए आपको स्टेबिलिटी खोना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, ये तो बात है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैं स्विच कर लूँ, मतलब बैक टू अपने स्टॉक में कंडीशन वाले RX 100 पे ले आओ अपने RX 100 को स्टॉक कंडीशन में, या फिर इसी में चलने दूँ, या फिर इसी में अलॉय व्हील्स को पेंट करूँ, या फिर कुछ और अपग्रेडेशन करूँ। आप जैसा कमेंट में बताओगे वैसा ही मैं अपने RX 100 के साथ करूँगा। बाकी अभी और बहुत सारा शूट करना है, हमें स्टंट का ही प्रैक्टिस करना है कि अलॉय व्हील लग जाने के बाद स्टंट प्रैक्टिस कैसा हो रहा है। देख सकते हो मेरे साथ में पिलियन भी है, तो पिलियन के साथ इसका ट्रायल करते हैं। तो पिलियन के साथ भी चलाने में कोई खास अंतर नहीं लग रहा मुझे, बल्कि पहले से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है। इसलिए भी क्योंकि पहले स्पोक्स रिम थे तो पिलियन के साथ वाइब्रेशन और कब बढ़ जाता था, तो जो कि अब वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए मुझे कोई अंतर समझ ही नहीं आ रहा है, मैं अकेले चला रहा हूँ या पिलियन के साथ। अकेले चलाने में कटिंग थोड़ा ज़्यादा निकलता है और पिलियन के साथ चलने पे थोड़ा कटिंग कम निकलता है, बस यही अंतर अब मुझे देखने को मिल रहा है। और इसका मैंने रियर सॉकर भी चेंज कर दिया है, तो हाइट बाइक का फिर से डाउन हो गया। तो मैं इसमें अगर आप कमेंट करोगे अगर मैं अलॉय व्हील से रहने दूँ तो फिर मैं इसमें हाइट के लेके भी कुछ काम करूँगा, इसमें कस्टम करना होगा मुझे हाइट को लेके भी। अरे साला गजब आदमी है यार, क्या लगाओ बाबू, बोल नहीं सकता कि मेरा गलती है। तो बस यही सब रहेगा आज की वीडियो में मेरे RX 100 को लेकर। तो देखा कैसा लगा परफॉर्मेंस दोस्तों, आप लोग को कमेंट में बताइएगा। और गाड़ी का बैलेंसिंग कैसा लगा, वीडियो में देखने से कुछ तो आपको समझ में आया होगा गाड़ी का बैलेंसिंग कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो बस यही सब रहेगा आज की वीडियो में। आज का वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में बताओ किस बाइक का अलॉय व्हील सब मैंने इसमें और किस बाइक का डिस्क ब्रेक मैंने इसमें फिट कर रखा है। बाकी आपको हिंट के लिए मैंने ये भी बता दिया कि मैंने इसका स्विंग आर्म भी चेंज कर रखा है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। और आपको हिंट में आपको जो मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इजीली बता देंगे कि किस बाइक का स्विंग आर्म और किस बाइक का अलॉय व्हील्स मैंने इसमें फिट कर रखा है। तो बस यही सब रहेगा आज की वीडियो में दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।